नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीलम रत्न के बारे में, जिसे इंग्लिश में ब्लू सफ़ायर भी कहते हैं। यह रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए और किस समय अंतराल पर धारण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ब्लू सफ़ायर से किस प्रकार से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं ब्लू सफ़ायर के बारे में। नीलम रत्न, इसे इंग्लिश में ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन बोलते हैं। यह शनि ग्रह का रत्न होता है। सैटर्न, इंग्लिश में इसका प्लेनेट नेम है सैटर्न। सैटर्न ग्रह का ये कारक रत्न होता है। इस रत्न को कौन कौन जातक धारण कर सकते हैं? जिन जातकों का नाम मकर और कुंभ राशि के अंतर पर आता है, आपका प्रचलित नाम, अगर जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, जिस नाम से आप फेमस हैं, अगर वह नाम आपका मकर और कुंभ राशि के अंतर पर आता है तो आपको ब्लू सफ़ायर धारण करना लाभ प्रदान कर सकता है। अगर आपका जन्म सितंबर महीने के सितंबर माह के अंतर पर हुआ है तो आपको नीलम रत्न धारण करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हिंदी माह के अनुसार आपका जन्म अश्विन और फाल्गुन माह के अंतर पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको नीलम रत्न धारण करना बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में दे सकता है। इसके साथ साथ जन्म तारीख, अगर आपका जन्म 15 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में हुआ है तो आपको नीलम रत्न धारण करना लाभदायी रहेगा। यह आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। अब बात करेंगे कि किस प्रोफेशन से रिलेटेड जातकों को इस रत्न को धारण करना चाहिए और क्या वे लाभ इससे धारण करके प्राप्त कर सकते हैं। ये देखते हैं। एडवोकेट, जो जातक एडवोकेट हैं या एडवोकेट बनना चाहते हैं वे इस रत्न को धारण कर सकते हैं। उनके लिए इस रत्न को धारण करना उनके जीवन में कई प्रकार से सफलताओं के शिखर तक उन्हें पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट से रिलेटेड प्रोफेशन में आप हैं और आपको सफलता उसके अंदर नहीं मिल रही है तो भी आप इस रत्न को धारण करके अपने प्रोफेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, जज, अगर आप एक जज हैं और आपको आपके कार्य व्यवसाय से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है या खुशी प्राप्त नहीं होती है या आप एक जज बनना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आप नीलम रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाली शुभता के माध्यम से जज बन सकते हैं। नेक्स्ट, सेवक, अगर आप किसी भी प्रकार से सेवा प्रदान करते हैं, आप समाज में किसी प्रकार से सेवा प्रदान करते हैं, बहुत प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, किसी भी प्रकार का सेवा देने का कार्य आप कार्य करते हैं तो आपको यह रत्न अधिक लाभ प्रदान और नेम फेम प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, लैंड प्रॉपर्टी वर्क, अगर आपका ज़मीनों से खरीद बेच का कार्य है, यहाँ पर मैंने केवल ज़मीन से रिलेटेड कार्य कहा, बनी बनाई बिल्डिंग से रिलेटेड कार्य के लिए नहीं बोला है, केवल ज़मीन। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड या कोई सी भी लैंड आप सेल परचेज़ करते हैं तो उससे संबंधित कार्यों को करते हैं तो भी आप इस तरीके से के कार्यों में सफलता के लिए नीलम रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आयरन इंडस्ट्री, अगर आप आयरन इंडस्ट्री से, आपकी आयरन से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, लोहे से संबंधित कोई आप सामान बनाते हैं, आपकी फैक्ट्री है या फैक्ट्रियां हैं, तो आप उनमें सफलता के लिए, उनसे लाभ प्राप्ति के लिए नीलम रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड सिल्वर सेल परचेज एंड रिपेयर का रिलेटेड का अगर आपका कोई कार्य है तो भी आप अपने व्यवसाय के अंदर तरक्की प्राप्त करने के लिए नीलम रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑयल, कोयला, ग्रीस, गैस इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका कोई वर्क है, अगर आपका ऑयल, पेट्रोल भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इसके साथ साथ यहाँ पर गैसें मैंने लिखी हैं, एलपीजी गैस है, आईपीएस गैस, आईपीजी गैस है, कई प्रकार की गैसें हैं। गैसों से रिलेटेड आपका कार्य है। कोयला, कोयले की सेल परचेज आप करते हो, कोयला आप खान से निकलवाते हो, इसी प्रकार डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें, ग्रीस अगर आप निकलवाते हैं या इसका होलसेल का कार्य करते हैं या आप इन्हें सेल परचेज करते हैं तो आपके लिए नीलम धारण करना आपको आपके व्यवसाय के अंदर शुभता प्रदान कर सकता है। यह रत्न धारण करना आपके लिए अति लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ हार्डवेयर बिजनेस, अगर आपका हार्डवेयर से रिलेटेड बिजनेस है,
टूल्स इत्यादि आप सेल करते हैं या बनाते भी हैं, तो भी आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न के माध्यम से आपको आपके कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी और आप एक सफल हार्डवेयर बिजनेस में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हीकल बिजनेस और रिपेयर से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी व्हीकल हो, बाइक हो सकता है, रिक्शा हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कार, ट्रक, एरोप्लेन, कोई भी व्हीकल आप अगर सेल करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसे रिपेयर करते हैं, तो आपके लिए यह रत्न, नीलम रत्न, अति उत्तम रिजल्ट आपके जीवन में यह प्रदान कर सकता है और आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट, अगर आपका सरिया, गाटर, एंगल इत्यादि से रिलेटेड कोई वर्क है, आप ये चीज़ इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनकी सेल परचेज करते हैं, या कोई बिल्डिंग आप बनवाते हैं, टावर आप बनवाते हैं, फ्लाईओवर आप बनवाते हैं, मेट्रो से रिलेटेड कार्य आप कराते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें मैंने बताई, लोहा, ग्रीस, गैस, तेल, ये चीज़ें यूज होती हो, भारी मशीनें, अगर आप भारी मशीनें भी बनवाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो भी आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। नीलम रत्न के धारण करने से आपको शुभता प्राप्त होगी और आप अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपका कंप्यूटर सेल रिपेयर से रिलेटेड कोई वर्क है, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, उसे बनाते हैं, उसे सेल करते हैं, उसे रिपेयर करते हैं, तो भी आपको नीलम रत्न धारण करना आपके जीवन में सफलता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, एनी इंडस्ट्री, अगर आपकी कोई सी भी इंडस्ट्री है जहाँ पर लोहे की मशीनें कार्य करती हैं, तो आपको आपके इंडस्ट्री से बेनिफिट प्राप्त करने के लिए नीलम रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। नेक्स्ट, टूर ट्रैवल वर्क, अगर आपका टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य हो सकता है, आपका कोरियर से रिलेटेड भी कोई कार्य हो सकता है, तो आपको नीलम रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इस रत्न को धारण करके आप अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके साथ साथ इस रत्न को किस धातु में धारण करना चाहिए, ये विशेष तौर से जानकारी देने वाली बात होती है। कभी कभी होता क्या है, रत्न तो हमें सही मिल जाता है, परंतु हम उसे सही धातु में धारण नहीं कर पाते, तो उसके विषय में जानकारी लेते हैं। नीलम रत्न को गोल्ड के अंदर धारण करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो सेकंड ऑप्शन में आप सिल्वर के अंदर धारण कर सकते हैं। अगर सिल्वर में भी धारण नहीं कर सकते तो फिर इसे आयरन के अंदर धारण करना बताया गया है, परंतु फर्स्ट नंबर पर इसे गोल्ड के अंदर धारण किया जाए तो अति उत्तम रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष चीज़ यहाँ पर बताने वाली होगी कि जो भी आप नीलम रत्न धारण करें वो निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष से मेरा मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा, कोई स्पॉट, कोई क्रैक, कोई बाल, कोई जाला, कोई लाइन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से वह रत्न दोषी है, उसके अंदर कोई गड्ढा है, कोई लाइन है, कोई जाल है, तो वह आपको शुभता देने की जगह पर बहुत अधिक तेज़ी से अशुभता दे सकता है। इसलिए रत्न को हमेशा निर्दोष ही धारण करना चाहिए। दोष सहित जो रत्न होते हैं उन्हें तो देखना, छूना, लेना किसी भी प्रकार से शुभ नहीं बताया गया है। इसके साथ साथ रत्न को खरीदते समय शुभ समय स्थिति का ज्ञान रखना चाहिए और शुभ समय में ही उसे धारण करना चाहिए ताकि वह आपको शुभ रिजल्ट प्रदान कर सके। इसके साथ साथ रत्न को धारण करते समय उसे एनर्जाइज होना अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार से अगर हम अभी एक नया मोबाइल ख़रीद करके लाते हैं, मान लीजिए आपने एप्पल का मोबाइल परचेज़ किया और उसके अंदर बैटरी नहीं है, बैटरी 0 है, तो हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम किसी से बात कर पाएंगे। या फिर इस एग्जाम्पल को हम इस तरह भी लेते हैं, अभी हमने कोई नया मोबाइल का सिम परचेज़ किया और उसे हमने टॉपअप रिचार्ज नहीं कराया, तो क्या वह हमारी बात कराएगा? नहीं कराएगा, इसीलिए उसे रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से प्रत्येक रत्न को जब तक आप एनर्जाइज नहीं करेंगे तब तक वह आपको रिजल्ट नहीं देगा। उसे पहनना ना पहनना ना के बराबर है, कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं किस समय पर धारण करना चाहिए। पहले देखते हैं कि किस स्थान पर उसे धारण करें।
नीलम रत्न को आप गले में और मिडिल फिंगर में, जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ की मिडिल फिंगर मध्यमा अंगुली में आप उसे धारण कर सकते हैं। कब धारण करें? शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से 1 घंटे के अंतराल पर नहा धो करके अपने घर के पूजा स्थान पर आसन लगा करके बैठ जाएं और इस रत्न को आपने लॉकेट बनाया है गले में धारण करने के लिए, तो लॉकेट और अंगूठी बनाया है तो अंगूठी को किसी भी नदी के पवित्र जल से, जैसे गंगा जल होता है, किसी भी नदी के पवित्र जल से उसे धो करके साफ कर लिया जाए। और इसके साथ साथ ओम प्राम प्रीम प्रोम सहज शनिये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस रत्न को अगर आप धारण करेंगे तो ये आपको उत्तम रिजल्ट प्रदान करेगा। इसके साथ साथ इस रत्न को आप पुष्प अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर पर भी धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या जिस दिन शनिचरी अमावस्या हो उस दिन भी नीलम रत्न को धारण करना उत्तम बताया गया है। इस रत्न के धारण करने से आप अपने जीवन में शुभता और ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था नीलम रत्न के बारे में एक छोटा सा वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।